अपराजिता का पौधा सूख रहा है या फिर एक भी फूल नहीं निकाल रहा, तो ये वाली खाद डालिए जो वीडियो में आगे बताऊंगी। बहुत छोटे से वीडियो में आपको बहुत काम की जानकारी दे रही हूँ कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अपराजिता में अक्टूबर में फ्लावरिंग नहीं होती है, बल्कि अक्टूबर में अपराजिता में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब हम खाद नहीं देते हैं तो पौधे की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पौधा लंबा तो होता जाएगा लेकिन साथ ही साथ सूखता भी जाएगा। तो पौधा सिर्फ बढ़े ना और कलियों को निकाले, इसके लिए कौन सी खाद देनी है ये वीडियो में आगे आपको पता होगा। खाद बहुत ही सस्ती सी है और आपको पता ही है मैं अक्सर ऑर्गेनिक चीज़ें ही आपको बताती हूँ जो 100% इफ़ेक्टिव होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इस खाद को जब आप देते रहेंगे तो डोरमेंसी के टाइम में यानी दिसंबर जनवरी में पौधा ख़राब नहीं होगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। सबसे पहली टिप है, यदि अपराजिता को 6-7 घंटे की प्रॉपर धूप मिल रही है तो छोटे कंटेनर में भी अपराजिता बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। अपराजिता सनलाइट का प्लांट है और इसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए, यानी 5-6 घंटे तो मिनिमम चाहिए। दूसरी चीज़, अभी आप अपराजिता में डेली वाटरिंग करेंगे क्योंकि धूप तेज़ है अक्टूबर में भी, और जब आप मिट्टी को थोड़ी सी नमी में रखते हैं, नमी बनाकर रखते हैं मिट्टी में, तो कलियां जल्दी बनती हैं और कली टूटकर गिरती नहीं हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, चाय पत्ती अभी से लेकर के हर एक 10 डेज़ पर आप अपराजिता में डालते रहेंगे। ये वही चाय पत्ती है जो घर में चाय बनने के बाद हम फेंक देते हैं, उसे धो करके सुखा लिया है। इस जगह पे फ्रेश टी लीफ भी आप ले सकते हैं, घर में जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसे भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। यदि आप फ्रेश ले रहे हैं टी तो आप 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करेंगे, और यदि यूज्ड है तो फिर आप 10 डेज़ पर 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। एक और तरीका है, इसको आप केले के छिलके के साथ यदि रात भर भिगो कर रखते हैं, जैसे एक गमले पर 2 केले के छिलके ले लिए, पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आधा लीटर एक गमले के लिए बहुत होता है पानी, और इसे रात भर रख दिया, अगले दिन डाल दिया अपराजिता में। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। फ्लावरिंग तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी बहुत प्राकृतिक तरीके से नमी को बनाकर रखेगी। और इसको 15 दिनों के बाद वापस से आप रिपीट कर लीजिए इस लिक्विड को। इससे फूलों का रंग भी गहरा निकल कर आता है, साइज़ भी बड़ा होता है, और जो लोग कहते हैं कली सूख जाती है खिलने के पहले, तो कलियों का सूखना वगैरह बंद हो जाता है। और ये आप अभी से लेकर के डोरमेंसी तक, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक देते जाएंगे और पौधा आपका लॉन्ग भी होता जाएगा। दूसरी चीज़ जो अभी आपको करना है, फिटकरी वाला पानी एक बार अपराजिता में डाल दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे कि आप पौधे में जो भी खाद वगैरह दे रहे हैं वो पौधा अच्छे से ले पा रहा है, यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और फिटकरी देने के पहले इसके नियम भी बहुत हैं कि आपको मिट्टी को चेक करना होता है वगैरह वगैरह। लेकिन यदि 3 महीने पर एक बार दे रहे हैं, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके पौधे को हार्म भी नहीं करेगा। ये आपके पौधे के लिए फ़ायदा ही पहुँचाएगा। ये फिटकरी जो है 2 मिनट के लिए पानी में डाल कर रखिए, 2 मिनट के बाद निकाल लीजिए, और फिर उस पानी को डायरेक्ट आप अपराजिता के पौधे पर यूज़ कर लीजिए। जो फिटकरी है उसे आप वापस फिर किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी 4 दिन पहले मैंने गुड़हल के पौधे के लिए भी बताया था। अपराजिता के पौधे पर फिटकरी का इस्तेमाल हमेशा अच्छा होता है। जब 2 मिनट तक आप फिटकरी को पानी में डाल कर रखेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर कुछ ऐसा हो गया है। ये जो फिटकरी है, ये आप यदि सोच रहे हैं कि घोल करके या चूरा बनाकर डाल दें तो फिर वो एक्सेस हो जाएगा। 2 मिनट के लिए ही घोलना है, ये बात आप ध्यान रखें, और डायरेक्ट सॉइल में डालना है। बस इतना सा ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इससे आप यदि स्प्रे करते हैं तो कई बार पत्तों के जलने के भी चांसेस होते हैं, तो स्प्रे करने की सलाह अभी मैं आपको नहीं दूंगी, डायरेक्ट सॉइल में डाल दीजिए। जिनके पौधे में चींटियाँ वगैरह लग रही हैं तो ये फिटकरी उन चींटियों को भगाने में हेल्प करता है। कई तरीके के आप कह सकते हैं फंगस वगैरह को लगने से भी रोक देता है। देखिए 2 मिनट तक जब आप वॉश करेंगे पानी का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। बस लेना है और अपराजिता में डाल देना है। अब आप सोच रहे हैं कि कितना पानी हम यूज़ करेंगे, तो 1 गिलास के करीब पानी एक गमले में, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 1 गिलास के करीब आप पानी यूज़ कर लीजिए, इतना बहुत है।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि या तो मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इवनिंग में, लेकिन जब धूप तेज़ है उस समय ये फिटकरी वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये पानी देने के बाद आप ऊपर से चाहें तो नॉर्मल वाटर भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।